हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग सा टॉपिक है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे, थोड़ा ठीक से सोचिएगा इस क्वेश्चन को। आपके पास मान लीजिए रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, और आपको ये कह दिया जाए कि आप कर्जा लेकर मकान बना लीजिए, क्या आप बनाएंगे? बनाएंगे, चलिए मान लेते हैं। फिर आप कर्जा लेके उस घर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। वो भी जरूरी है। बाहर रोड भी बना लीजिए, सड़क भी बना लीजिए एक। वो भी जरूरी है, बना लिया आपने। अब आप कर्जा लेके एक लॉन भी तैयार कर लीजिए, घर में होना चाहिए टहलने के लिए, वो भी बना लीजिए। पैसा अब भी नहीं है, रोजगार अब भी नहीं है, फिर आप कर्जा लीजिए और अपने बच्चों को खाना पीना पहनना वो तो करवाएंगे, वो जरूरी है, करवाते रहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब कब तक चलेगा? अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो कर्जा चुकाना भी तो है, वो कर्जा भी चुकाना है, और आगे के लिए भी आपको अपने बच्चों की देखरेख करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। या फिर आप नए कर्जे लेकर पुराने कर्जे चुकाते रहेंगे, उनका इंटरेस्ट देते रहेंगे। दोनों ऑप्शन आपके पास है। या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम कर लीजिए कि पहले का कर्जा चुका दिया जाए और आपको दोबारा कर्जा ना लेना पड़े। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन यह है कि आप नया कर्जा लीजिए, उधार लीजिए और पहले वाले को चुका दीजिए। जब उसके चुकाने की बारी आए तो दूसरा फिर ले लीजिए। जी हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था की। अभी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और उन आर्टिकल्स में जो मैंने देखा वो एक भयावह स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की। जब मैंने वो आर्टिकल्स पढ़े तो फिर मैंने उनको उनको वेरिफिकेशन के लिए कुछ डेटा देखा, स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट का, आरबीआई का। और उन डेटा में भी मैंने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की स्थिति भारत में बढ़ती जा रही है, रियल में बहुत खतरनाक स्थिति है। वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, मल्टीलेटरल, बाइलेटरल, कई तरीके के हमने लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के इतने कर्जे हमने ले रखे हैं भारत में कि अगर उनको सभी को चुका दिया जाए, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर चुका दिया जाए तो हमारा काफी कुछ जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि शायद ये सब बातें फेक है तो आप डेटा देख सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको वो डेटा बताता हूं कि कितना कर्जा भारत पर है, कितना अंतर्राष्ट्रीय ऋण भारत ने ले रखा है। अब मैंने जो आपको कहा था कि मकान बना लेंगे, वो सिंबॉलिक कहा था मैंने आपको। उसका मतलब था भी हम हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा दें, जरूरी है लगाना। मैंने कहा कि बच्चों का पालन पोषण करिए, तो उसका मतलब यह था कि भारत सरकार कर्जा लेकर हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका पालन पोषण करती जाए, जरूरी है। लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, कर्जा लेना बुरा नहीं है। जब मैं ये डेटा देख रहा था तो मैंने सारी कंट्रीज के देखे, और कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए हमसे बहुत ज्यादा कर्जवान है। लेकिन प्रोडक्टिव काम पर अगर आप लगा देते हैं उस कर्जे को, उस पैसे को, तो आपका पालन पोषण भी सही तरीके से होता रहेगा और वो कर्जा भी चुका दिया जाएगा। बाकी बातें करने से पहले थोड़ा सा इस डेटा पर नजर डालिए। मैं आपको डेटा बता देता हूं, थोड़ा मेरे पास डेटा है। तो टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक है वो 2008 का है। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये यूएस डॉलर मिलियन में है। 2,27,112 यूएस मिलियन डॉलर। 2014 का है 4,57,507। आप कंपेयर करते जाइए। 2015 का है 4,78,834। 2016 का है 4,55,510। 2017 का है 5,11,484। और 2018 का है 5,21,391। इंडिया का बताया मैंने आपको ये टोटल। और अगर इसमें से हम लॉन्ग रन का देखें तो लॉन्ग रन का 2008 में 1,82,241 है, और जो कि 2018 में 4,11,686 है। यूएस डॉलर है ये, यूएस डॉलर। मिलियंस 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 की बात हो रही है ये, है ना। 1,82,241 मिलियन यूएस डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है।
पब्लिक सेक्टर का अगर मैं देखूं, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का और वो सेक्टर जो पब्लिकली ग्रांटेड सेक्टर है उनका 76,316 2008 में, हम बहुत पीछे की बात नहीं कर रहे, 2008 का 76,318। और अगर हम वो करंट का देखें, करंट का मतलब 2 साल पहले का, तो 1,80,508। बड़ी भयानक स्थिति है। अगर टोटल लॉन्ग रन का देखें तो बहुत बड़े डेटा अपने पास आते हैं। थोड़ा सा और आप इसका देखिए, जो आपको मैं बता दूं थोड़ा, मल्टीलेटरल जो हमारे पास है वो एक्सटर्नल डेट है वो 60,224 मिलियन US डॉलर है। बायलेटरल 26,332 है। IMF का लोन 5,501 मिलियन है। एक्सपोर्ट क्रेडिट 7,048 है। कमर्शियल बोरोविंग 2,23,825 करोड़ है। जो इतने सारे, और लॉन्ग रन का टोटल डेट जो मैं अभी आपको बता रहा था वो 4,57,186 मिलियन डॉलर है, और शॉर्ट रन का 1,06,780 मिलियन डॉलर। ये डेटा कह रहे हैं। और अगर हम इसको टोटल करें तो 5.639 इंटू 10 की पावर 11, इतना डेट इंडिया का एक्सटर्नल डेट है। ये तो मैंने आपको कुछ एक डेटा बताए हैं, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ये सारे टेबल डेटा आप देख सकते हैं, ये सारा गूगल का है, आप खुद सर्च कर सकते हैं, RBI की साइट से आप सर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स है वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर और भी पीछे का डेटा, क्योंकि मैं ज़्यादा डेटा पे जाना नहीं चाहता, और भी पीछे का डेटा अगर हम देखें 1951 के बाद से पिछले 70 सालों में हमने कर्जा लेके ही विकास किया है। विकास तो कहाँ किया है, हम तो ग्रोथ रेट के पीछे भाग रहे होते हैं, ग्रोथ रेट हासिल कर ले जैसे तैसे, विकास की तो बात ही नहीं कर रहे हम। आज भी हमारे इंडिया की है वो 21% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजेंसीज। और अगर हम बाहर की एजेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो 50% पॉपुलेशन हमारी है बिलो पॉवर्टी लाइन है। किस विकास की बात करें, कहां लगाया आपने कर्जा? ये मकान बनाए, रोड बनाए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अपने बच्चों को खिला दिया, मतलब पब्लिक को खिला दिया, लेकिन प्रोडक्टिव कामों पर लगाते टाइम आपने सोचा नहीं। आपने पैसा लिया, मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा, मैं पूरी भारत सरकार जो भी अब तक रही है सभी ने जितना काम किया है, सभी सरकारों ने पैसा लिया, कर्जा लिया, और एक बढ़िया सी स्कीम्स हमारे यहाँ ईजाद कर दी, लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, लोगों तक कपड़े पहुंचाने के लिए, लोगों तक घर पहुंचाने के लिए। थोड़ा सा ठीक हो सकता था, शायद ठीक इस तरीके से हो सकता था कि अगर ये सारा पैसा किन्हीं प्रोडक्टिव का, आप देखिए फ्री में मत दीजिए किसी को, आप काम दीजिए, कर्जा लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप उस कर्जे से इंडस्ट्री लगाइए या कुछ ऐसे काम करिए, और लोगों को फ्री में देने की बजाय आप उनको काम दे दीजिए। डबल फायदे होंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, और आपको वो कर्जा वापस चुकाने के लिए एक और रिसोर्स मिल जाता है। फिर क्यों नहीं सोचा जा रहा इन पॉलिसीज पर? क्या साबित करना चाहती है सरकारें कि हम कर्जा लेके विकास कर रहे हैं? किस चीज का विकास कर रहे हैं? कागजों में विकास नहीं होता है, ग्रोथ रेट कागजों में नहीं। अभी -23% गया तो पूरा इंडिया रो रहा है। अरे क्यों रो रहे हो? -23% गया, आप तो सदा से माइनस में थे। कागजों पर AC रूम में बैठे सभी ऑफिसर्स ग्रोथ रेट निकालते होते हैं। कभी आप प्रैक्टिकली फील्ड में घूम के देखिए, आपको रियल ग्रोथ रेट, रियल डेवलपमेंट दिखेगा। लोगों के पास अभी अभी पीछे लॉकडाउन में काम गया, लोगों की नौकरियां गई, वो तो सारी डेटा में आ चुकी है। लेकिन जिन लोगों के पास काम था ही नहीं, जिनके पास रोटी थी नहीं, वो तो किसी डेटा में भी नहीं आते ना। ये वर्ल्ड बैंक से आप लेके, IMF से आप लेके, ADB से आप कर्जा लेते हैं, ये कर्जा कहाँ लगाते हैं? आप रिकॉर्ड में शो कर देते हैं कि ठीक है, सारा लग जाता है। और पॉलिसीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारें खा जाती है, लोग खा, कोई नहीं खाता, ठीक है, जनता तक पहुंचा है, नो डाउट, सभी लोगों तक पहुंचा है। लेकिन वही बात हुई ना कि कर्जा लेके आप कब तक पेट भरवाएंगे सबका? अल्टीमेटली तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप पहले वाला कर्जा चुका दें। अभी तो हम कुछ और डेटा की बात नहीं कर रहा, हम अपनी नेशनल इनकम का बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ इस कर्जे का इंटरेस्ट पे करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट। ये डेटा जनता को पता नहीं होते, ये डेटा सिर्फ लोगों को, बड़े लोगों को पता होते हैं, और वो लोग जनता तक पहुंचाते नहीं है। तो आप इन कर्जे को, जो भी आप IMF से लीजिए, वर्ल्ड बैंक से लीजिए, किसी भी स्कीम्स के थ्रू लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिव काम शुरू कर दीजिए। सभी सरकारें, कोई भी सरकार हो, पब्लिक सेक्टर इन कर्जों को अगर ले
तो पब्लिक सेक्टर आगे आए और प्रोडक्टिव काम करें, इंडस्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रीज से पीछे हाथ मत खींचें। आप तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं, हाथ मत खींचें पब्लिक सेक्टर पीछे। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करे, लोगों को काम दे, और वो जो कर्जा बाहर से ले रखा है ना, उसको चुकाने की व्यवस्था करें आप। अगर आप उसको पुराने कर्जे को नया कर्जा लेकर चुकाते जा रहे हैं ना, तो ये स्थिति भारत के लिए आने वाले 30-40 साल बाद बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए। और जो भी सरकारें हैं जो हमारे केंद्र में रहती है, उन सरकारों को ये स्थिति समझनी चाहिए और थोड़ा सा सोच कर कुछ अच्छे लोगों से सलाह करके, हमारे यहाँ अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है, ठीक है, नोबेल प्राइज बाहर वालों को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं। आप उनसे मिलकर, आप उनसे सलाह लेकर और प्रोडक्टिव काम शुरू कर दीजिए। उस कर्जे की, उसकी डेट की मैनेजमेंट सही तरीके से करिए, और ताकि फ्यूचर हमारे लिए सेफ हो सके। और अगर आप, ये अभी मेरे पास डेटा बहुत सारा है, आप एक काम करिए, जो यहाँ ये क्लिप देख रहे हैं, आप 2020 का डेटा निकाल लीजिए इंटरनेशनल डेट का, और उसको 135 करोड़ से डिवाइड करके देखिएगा, आप घर बैठे बैठे कर्जदार हैं। कहीं आप ये सोचते हो कि मेरे पर तो कोई कर्जा नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप पर अंतर्राष्ट्रीय कर्जा है। लगभग मेरे को अगर याद है 2015 का डेटा है शायद, ये 2015 में भी लगभग 41,000 पर कैपिटा इंटरनेशनल डेट था, 41,000 रुपए एक व्यक्ति के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कर्जा। आप क्या समझते हैं, आप फ्री हैं? सरकारें जब कर्जा लेती है तो हर व्यक्ति के हिस्से में जाता है ये कर्जा। लीजिए, आप इंटरनेशनल डेट लीजिए, जितना मर्जी लीजिए, लेकिन उसकी मैनेजमेंट सही तरीके से करके और इसे छुटकारा पाइए। और आप छुटकारा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट छुटकारा हमें नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप प्रोडक्टिव काम में लगाइए उस कर्जे को, ताकि हम उसको सही तरीके से चुका सकें। और ये फ्री का खिलाना, फ्री का खाना, ये चीज़ें छोड़ने की शुरुआत करिए। कहीं लोगों को फ्री का खिलाना मत सिखाइए, लोगों को काम करना सिखाइए। इंडस्ट्रीज लगाइए, गवर्नमेंट सेक्टर पीछे मत जाइए, आप आगे आइए और उस डेट की मैनेजमेंट करके उस डेट को प्रोडक्टिव काम में लगा दीजिए। देश का भला होगा, डेवलपमेंट की शायद हम सही राह पकड़ सकेंगे। ग्रोथ रेट हमारी, कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंट्रीज की भी नेगेटिव है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनकी -38% तक पहुंच चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रोथ रेट के पीछे मत भागिए, पॉजिटिव आ जाएगी। प्रोडक्शन शुरू करिए, और प्रोडक्शन होगा तो अपने आप पॉजिटिव आएगी। और लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा बस कि लोगों को काम करना सिखाइए और इस कर्जे की मैनेजमेंट करिए। फ्री का लेके और उसको फिर खा के फिर हम चुकाते टाइम फिर कर्जा ले लें, ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है। थोड़ा सा सोचिए। और जिन्होंने ये क्लिप पूरी देखी है वो आप मेरी बातों पर मत जाइए, गूगल सर्च करिए और सारे डेटा खुद देखिए। आप सभी जो डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की स्थिति रियल में क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आप सजेस्ट करिए। और मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास, हमारी सरकारें प्रयत्नरत भी हैं कि हम थोड़ा, क्योंकि एफडीआई को आमंत्रित किया जा रहा है बार बार कि कर्जा ना लेना पड़े, तो सरकारें भी प्रयत्नरत हैं और भी कोशिशें करें सरकारें, ताकि हम सुरक्षित भविष्य पा सकें, हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन है वो सुरक्षित भविष्य पा सकें। थैंक यू वेरी मच।